अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बास अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने मुझे और आप सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुमे को हमारा उन्वान था बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, कि जिस बंदे ने जो कुछ भी हासिल किया है उसने अदब और एहतराम की वजह से हासिल किया है। चाहे वो अदब अल्लाह ताला का है, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात का है, चाहे औलिया अल्लाह का है, चाहे कुरान पाक का है, बड़े का अदब है। जिस बंदे के अंदर अदब है, एहतराम है, वो बंदा ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब ही कामयाब होता है। जिस बंदे के अंदर मैं आ जाए, अकड़ आ जाए, आजिज़ी इनकिसारी ना हो, तो वो बंदा कहीं पर भी चला जाए वो कामयाब नहीं है। बहुत बड़ी बात है आजिज़ी और इनकिसारी। आज का हमारा उन्वान मौत की हकीकत के हवाले से है। वैसे तो हर उन्वान ही इस्लाही होता है, अच्छा होता है, लेकिन मिलाद शरीफ का उन्वान हो तो कोई कह सकता है कि यार ये ठीक है, कोई कह सकता है नहीं ठीक। 11वीं शरीफ का हो तो कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है नहीं मैं नहीं मानता इनको। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिस मकातब फ़िक्र का बंदा हो, हत्ता कि गैर मज़हबी बंदा हो, तो वो भी इस हकीकत को मानता है कि जो दुनिया के अंदर आया है उसने एक ना एक दिन दुनिया को छोड़ के दुनिया से जाना है। चाहे वो यहूदी क्यों ना हो, क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, वो भी कहता है नहीं यार जो दुनिया पे आया है ना उसने दुनिया से जाना है। मौत का इनकार कोई भी नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर एक मकाम पर नहीं, दो पर नहीं, आप देखें एक मकाम पे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। अब 5वें सिपारे में फरमाया सूरह अन-निसा में कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, कि तुम अगर अपने आप को मज़बूत महलों के अंदर, मज़बूत किलों के अंदर पाबंद करके भी रखोगे लेकिन मौत आपको आकर ही रहेगी। और एक मकाम पे फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो लम्हा आ जाता है, जब वो घड़ी आ जाती है तो एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। एक मकाम फरमाया कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, सूरह जुम्मा में। ये वो मौत है जिससे तुम भागते हो
लेकिन ये मौत तुम्हें आकर ही रहेगी। फिर मौत की सख्ती, फिर मौत की हकीकत। बड़े इख्तिसार के साथ आधा घंटा टाइम हमारा होता है तकरीबन। आप अगर तवज्जो के साथ देखेंगे, इसको सुनेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। ये गए गुज़रे दौर में अगर आप इतने लोग भी जल्दी आके अल्लाह के घर में आ गए तो ये अल्लाह की तौफ़ीक है, अल्लाह की तौफ़ीक है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करना चाहिए कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को बनाऊँ, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं ज़मीन पे अपना नैब बनाने लगा हूँ, मैं अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। तो फरिश्ते आज कहते हैं या अल्लाह तेरी तस्बीह बयान करने के लिए हम काफ़ी हैं, हम तेरा जिक्र करते हैं, हर वक्त करते हैं। इंसान कत्लो गारत करेगा, अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिब्रील अमीन की ड्यूटी लगाई। फरमाया जिब्रील जा, ज़मीन पे जा और ज़मीन से मट्टी ले आ, सुरख भी ले आ, सफ़ेद भी ले आ, काली भी ले आ, नरम भी ले आ, सख्त भी ले आ, हर किस्म की मट्टी लेके आ। या अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील मैं इंसान बनाऊंगा। जिब्रील अमीन अब अल्लाह का हुक्म था ज़मीन पर आए, आकर ज़मीन से जब मट्टी उठाने लगे ना तो ज़मीन ज़ारो कतार हो पड़ी, चीखें मारती है, मिन्नत समाजत करती है कि जिब्रील मुझे लेकर न जा, मुझे लेकर न जा, कि मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ताला इंसान बनाए और फिर इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करे और कल क़यामत के दिन जब जहन्नम में इंसान जाएगा तो मेरा हिस्सा जहन्नम के अंदर जले। मैं मिन्नत करती हूँ कि मुझे न लेकर जा। जिब्रील अमीन को ज़मीन के रोने पे तरस आ गया, रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्रील मट्टी ले आया है? आज की या बारी ताला नहीं लेकर आया। फरमाया जिब्रील क्यों नहीं लाया? आज की के या बारी ताला ज़मीन ज़ारो कतार होती है, चीखें मारती है, मिन्नत करती है कि मुझे लेकर न जा। अल्लाह ताला इंसान बनाएगा, इंसान अल्लाह की नाशुक्री करेगा। जब कल क़यामत के दिन कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम के अंदर जले। तो साला कोई सोचते हो कि सुभान अल्लाह आखां, कोई आखदे हो ना आखां, लेकिन मैं को गला इस काफ़ी 2-3 हफ्ते हो गए कि टीकियां तो ही चल रहा मैं नमाज़ां भी तो जुम्मे भी तकरीबन, वरना दिल मेरा भी करता कि मैं कदी कदी कुछ चिश्ती ज़ौक़ नाल गल करां। क्या ख्याल है जी? लेकिन गल सारी सेहत नाल होंदी है। लेकिन चलो मैं नलायक आदमी है तो तुसां माशाअल्लाह सुनने वाले काबुल आदमी हो, कोशिश कर सो गल समझ आ जासी इंशाअल्लाह। मैं कदी कदी गल सूरज भी कर देना को नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील जा ज़मीन पे मट्टी ले आ। जिब्रील अमीन आ गए, ज़मीन पे मट्टी उठाने लगे। ज़मीन ज़ारो कतार हो पड़ी। ज़मीन कहती है जिब्रील मुझे ना लेके जाओ। अल्लाह ताला इंसान बनाएगा, इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करेगा और कल क़यामत के दिन जब इंसान जहन्नम में जाएगा तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम के अंदर जले। जिब्रील अमीन को ज़मीन पर तरस आ गया, जिब्रील अमीन को ज़मीन की मिन्नत समाजत पे रहम आ गया। जिब्रील अमीन खाली चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील मट्टी ले आया। आज की या बारी ताला ज़मीन रो पड़ी है, ज़मीन मिन्नत करना शुरू हो गई और मुझे रहम आ गया, मैं मट्टी लेके नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया मिकाईल अब तू जा ज़मीन पे मट्टी ले आ। ज़मीन के ऊपर दूसरे नंबर पे मिकाईल अलैहिस्सलाम आए। आके जब मट्टी उठाने लगे तो ज़मीन ज़ारो कतारो पड़ी। कहने लगी मिकाईल मुझे
न लेके जा। अल्लाह ताला इंसान बनाएगा, इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करेगा। और मैं नहीं चाहती कि क़यामत के दिन मेरा हिस्सा कोई जहन्नम के अंदर जले। मिकाईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन के रोने पे तरस आ गया तो खाली चले गए। जब तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई, फरमाया इसराफील जा ज़मीन पे मट्टी ले आ। तीसरे नंबर पे इसराफील अलैहिस्सलाम आए, ज़मीन से मट्टी उठाने लगे तो ज़मीन ज़ारो कतारो पड़ी, कहने लगी इसराफील मुझे न लेके जा, मैं नहीं चाहती कि मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम के अंदर जले। लेकिन जब चौथे नंबर पे अल्लाह ने हुक्म फरमाया इज़राइल को, फरमाया इज़राइल जा ज़मीन पे मट्टी ले आ। इज़राइल ज़मीन पर आ गया। जब मट्टी उठाने लगा तो ज़मीन रो पड़ी, कहती है इज़राइल मुझे न लेके जा। अल्लाह ताला इंसान बनाएगा, इंसान अल्लाह की नाशुक्री करेगा तो कल क़यामत के दिन मुझे जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इज़राइल ने फरमाया ज़मीन अगर रोती है तो तेरी मर्ज़ी, अगर चीखें मारती है तो तेरी मर्ज़ी, मैं तेरे रोने की तरफ देखूं या अपने रब के फरमान की तरफ देखूं। इज़राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेके अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़राइल मट्टी ले आया है, अर्ज़ की या बारी ताला मट्टी ले आया हूँ। फरमाया ज़मीन क्या कहती थी, अर्ज़ की या बारी ताला ज़मीन ज़ारो कतार रोती थी, ज़मीन तो चीखें मारती थी, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं तेरे रोने की तरफ देखूँ या अपने रब के फरमान की तरफ देखूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़राइल आज ड्यूटी लग गई, आज फैसला हो गया, अगर जिब्रील की ड्यूटी लगाऊं तो ये तरस खाएगा, मिकाईल की ड्यूटी लगाऊं तो वो तरस खाएगा, इसराफील की ड्यूटी लगाऊं तो वो तरस खाएगा। आज के बाद तेजे मैं ऑर्डर देता हूं कि क़यामत की सुबह तक हर बंदे की रूह तू कब्ज़ करेगा, इस वजह से कि तुझे ज़मीन पे तरस नहीं आया। ऐसा भी मौका आएगा कि बच्चा माँ की गोद में होगा, तुझे मेरा ऑर्डर मिलेगा कि बच्चे की रूह को कब्ज़ कर ले। ऐसा भी मौका आएगा कि बच्चा माँ की गोद में होगा, तुझे हुक्म होगा कि माँ की रूह को कब्ज़ कर ले। ऐसे मौके भी आएंगे कि लोग बरातें लेके जा रहे होंगे और घर से तो बड़े खुश होके निकलेंगे, लेकिन मेरा हुक्म होगा कि दूल्हा और दुल्हन की रूह को कब्ज़ कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़राइल आज मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ कि क़यामत की सुबह तक हर बंदे की रूह को तू कब्ज़ करेगा। ये है कि वो ड्यूटी जो शुरू से अल्लाह ताला ने इज़राइल के हवाले कर दी। अब ये आसान काम तो नहीं है ना, जवान बंदा मर जाए तो लोग आते यार इस साल कोई वेखे ही कोने सी, ये खा डा के मरदा तो दुख कोई नहीं आ, है जी ये लोगों दी गल्लां। लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं अल्लाह के महबूब क़यामत के दिन किसी बंदे का हशर शुहदा के साथ भी होगा? ये सवाल किया तो सरकार ने फरमाया आयशा जो बंदा रोज़ाना मौत को 20 मरतबा दिन में याद करता है क़यामत के दिन वो शुहदा की सफ़ों में होगा। अब मैं और आप एक निगाह अपने आप को देखें कि हम दिन में मौत को कितनी मरतबा याद करते हैं। कोई बंदा हमें कह दे कि भाई आपने मरना है, कोई खौफ खुदा करो, तो हम उसके पास लड़ पड़ते हैं, उसके साथ कहते हैं तुझे ज़्यादा पता है कि हमने मरना है। हम मरने का नाम भी अल्लाह माफ़ करे कि सुनना गवारा नहीं करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत हाज़िर हुई तो उसने कहा कि मेरा दिल बड़ा सख्त है, मुझे कोई वजीफ़ा दें। तो सिद्दीक़ा कायनात, सदीक़ की बेटी सदीक़ा कायनात, आपने फरमाया कि मौत को कसरत के साथ याद किया करो, आपका दिल नरम हो जाएगा। उसने जाके इस वजीफ़े पे अमल किया और कुछ दिनों के बाद वो हाज़िर हुई, कहने लगी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ,
आपने जो वजीफ़ा बताया था मैंने उसको कसरत के साथ किया है, मौत को याद किया है, अब मेरा दिल सख्त नहीं रहा, अब मेरा दिल जो है कि वो नरम हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक मजलिस लगी हुई है और लोग हंस रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। सरकार ने रुक के फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, काश अगर आप वो जानते होते तो आप इस तरह खिलखिला के न हंसते। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा, फरमाया थोड़े हंसो ज़्यादा रोया करो। लेकिन हमें तो रोना ही नहीं आता। हमारा मोबाइल चोरी हो जाए हमें रोना आता है। हम कहते हैं यार मोबाइल को छोड़ो, जो नंबर सेव थे वो मुझे मिल जाएं, मुझे सिम मिल जाए, हमारा कारोबार में नुकसान हो जाए हमें रोना आता है। लेकिन कभी हमारी नमाज कज़ा हो जाए हमें रोना नहीं आता। हमें कभी भी रोना नहीं, अपने आप में रोना नहीं आता। तो ये दुनिया चंद दिन की दुनिया है, आते हुए अजान जाते हुए जमात, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। ये ज़िंदगी है कि अजान अब जुम्मे की हो गई है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब जमात का टाइम है। अब कितना टाइम होता है, ये हमारी तो अकामत भी हो गई है। अब जितना अकामत और जमात के दरमियान वक्फ़ा है इतनी हमारी सारी लाइफ है, जिसलिए ना हम हलाल देखते हैं ना आराम देखते हैं। हम 8-8, 10-10, 20-20 घंटे अपने बच्चों की खातिर हम करते हैं काम, लेकिन 15 मिनट नमाज को लगते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम हमारे पास नहीं है। पूछो भाई, दुकान सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, ड्यूटी 2-2 नौकरियाँ कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ, बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। भाई पेट आप और मैं पाल रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जब इंसान 120 दिन का होता है अपनी माँ के पेट में होता है, बच्चा हो या बच्ची, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है लिख दे शकीयुन और सईदुन कि ये नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, नंबर 1। नंबर 2, लिख दे कि दुनिया के अंदर इसकी मौत कहाँ आएगी, किस हादसे के साथ आएगी और कब आएगी। नंबर 3, ये लिख दे कि जनाब इसने दुनिया पे जाके रिस्क कहाँ कहाँ जाके खाना है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है। 4 महीने का बच्चा होता है, उसके जिस्म में रूह डल जाती है और फरिश्ता उस बच्चे के गले में डाल देता है। अब जो रिस्क अल्लाह ने मेरा लिखा है आप नहीं खा सकते, जो अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा है वो मैं नहीं खा सकता। अब जिस तरह इंसान जहाँ भी हो उसकी लिखी हुई मौत उसको तलाश कर लेती है, इसी तरह इंसान का लिखा हुआ रिस्क जहाँ भी इंसान हो उसको तलाश कर लेता है। लेकिन इंसान रिस्क के पीछे भागता है लेकिन मौत को भूला हुआ है। अजीब मामला है कि मौत को इंसान भूला हुआ है कि यार तूने मरना भी है भाई, और मरना है एक ना एक दिन, जाना है दुनिया से, तो क्या तैयारी की है। हर बंदे को सोचना होगा। वक्त बड़ा थोड़ा है। सूफिया ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, इसको सुने। सूफिया कहते हैं कि इंसान की मिसाल इस तरह है ना कि जिस तरह एक इंसान के पीछे शेर लग जाए, तवज्जो के साथ सुनना, कि शेर एक बंदे के पीछे लग जाए और बंदा भाग पड़े अपनी जान बचाने के लिए शेर से। इंसान को आगे नज़र आया दरख्त। अब इंसान अपने आप की जान बचाने के लिए शेर से ना दरख्त के ऊपर चढ़ गया। जब दरख्त के ऊपर एक शाख पर वो बैठा, उसने देखा कि नीचे 2 चूहे आके उसके दरख्त की जो जड़ें हैं, एक सफ़ेद और एक काला, उन जड़ों को काटना शुरू कर दिया। और शेर अब खड़ा है दरख्त के नीचे। अब इंसान को पता है कि मेरा जनाब जो शिकार होने वाला हूँ वो खड़ा है शेर, तो चूहों ने काटना भी शुरू कर दिया दरख्त की जड़ों को भी। अब इंसान को वहाँ शहद का छत्ता नज़र आ गया उस एक शाख पे। वो इतना मीठा था कि खाना शुरू हो गया। वो भूल गया कि नीचे शेर भी खड़ा है, चूहे दरख्त की जड़ों को भी काट रहे हैं, दरख्त गिरेगा तो मैं सीधा शेर के मुंह में जाऊंगा। तो सूफिया फरमाते हैं उस शेर से मुराद इंसान की मौत है जो हर वक्त इंसान के पीछे है, और दरख्त से मुराद इंसान की ज़िंदगी है, और सफ़ेद और काले चूहे से मुराद दिन और रात है कि आज रात गुजरी तो मेरी और आपकी ज़िंदगी की एक जड़ कट गई, अभी दिन गुजर रहा है एक जड़ कट रही है। और इस शहद के मीठे से मुराद, छत्ते से मुराद ये दुनिया है कि हम दुनिया के अंदर आके इतने मगन हो गए, इतने मसरूफ़ हो गए, हम अल्लाह को भी भूल गए, रसूलुल्लाह को भी भूल गए, और अपनी मौत को भी हम भूल गए। किस तरह मिसाल दी उन्हें समझाने के लिए, या कि यार। और आज देखें आप कि लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं,
अल्लाह ताला सबको हाज़री नसीब फरमाए। तो कहते हैं यार किस तरह करो कि अब तो थोड़ा जदीद भी दौर आ गया, ATM भी वहाँ चल जाता है। तो पहले ये होता था कि इतनी सहूलतें नहीं होती थी, लोग अपने पैसे चेंज करा के ले जाते और कहते कि यार ज़्यादा लेके जाओ ताकि इस तरह हो कि वहाँ प्रॉब्लम ना हो। उस मुल्क में पाकिस्तानी पैसे नहीं चलते, रियाल चलता है, लिहाजा समझाने के लिए बात को समझें आप। बच्चे तो वापस ले आएंगे, इधर आके फिर चेंज करा लेंगे, उधर कम हो गए तो फिर रौला है। इस तरह ने जो आज लोगों कीता उमरा कीता इस तरह ही है ना। अच्छा, इतनी फ़िक्र है कि ये करेंसी वहाँ नहीं चलती, तो मैं कहता हूँ कि मैं और आप किसी मुल्क में जाएं हमें फ़िक्र होती है, लेकिन जब मैं और आप इस दुनिया को छोड़ेंगे, इस जान को छोड़ के उस जान में जाएंगे, तो मुझे और आपको सोचना है कि उस जान में कौन सी करेंसी चलेगी, कब्र के अंदर कौन सी करेंसी चलेगी, हशर के अंदर कौन सी करेंसी चलेगी। ये पैसे तो यहाँ ही ये तो सारे तकसीम कर सुन, ये तो कुल तो पहले ही भिड़ सुन। एक आखसी जनाब बाबा पैसे मेरे, एक आखसी नहीं बाबा रखा मैं यार पैसे तू लेना यार जायदाद। ये तो भैना ऐसा नहीं देने लगे, दियाँ नहीं देने लगे, ये तो सुक्के आश के रसूल है, ये तो ऐसा ही नहीं कि ये देंदे इन्हें तो पिछे भिड़ना। तो फिर आज वक्त नहीं अल्लाह ताला देता मुझे और आपको कि आज जो करना है अपनी ज़िंदगी में कर लो। क्या ख्याल है, मौका नहीं दिया अल्लाह ताला ने। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान की रूह कब्ज़ होती है, एक हदीस के अल्फाज हैं कि इतनी तकलीफ़ होती है कि 100 तलवार मारी जाए, 100 तलवार बंदे को मारी जाए तो ये तकलीफ़ कम है। जब इंसान की रूह इज़राइल कब्ज़ करता है तकलीफ़ ज़्यादा होती है। एक रिवायत के अल्फाज हैं कि 1000 तलवार, मौला अली फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया 1000 तलवार बंदे को मारो, इसकी तकलीफ़ कम है, लेकिन इज़राइल जब रूह कब्ज़ करता है इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप फरमाएं, तो आपने फरमाया मेरे नज़दीक 2 मिसालें आपने दी कि ज़िंदा बकरी की खाल को उतारा जाए तो फरमाते हैं ये तकलीफ़ ये दर्द कम है, लेकिन इज़राइल जब रूह कब्ज़ करता है तो इसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। एक मकाम पे फरमाया कि कांटेदार झाड़ी हो, आप कपड़ा उसके ऊपर रखें जिस तरह कपड़े खुश करने के लिए, तो फिर उसको आप ज़ोर से खींचें तो जिस तरह कपड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब इज़राइल रूह कब्ज़ करता है तो इंसान की ये हालत होती है। हमने मजाक समझ लिया, हमने मजाक समझ लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौम ने डिमांड रखी कि इस तरह करो जी, कोई मुर्दा ज़िंदा करके दिखाओ, मोइज़ा दिखाओ। तो आपने फरमाया कि आप मोइज़े ज़िंदा करते थे, मुर्दे ज़िंदा, लेकिन लोगों ने इतराज़ किया कि हो सकता है ये ताज़े ताज़े मरे हैं, अभी सही मरे ना हो। तो आपने फरमाया यार इस तरह करते हैं, जो कब्र आप दिखाते हो ज़िंदा मैं वो कर देता हूँ, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ। उन्होंने जनाब एक बड़ी पुरानी कब्र पे ले गए, जाके उन्होंने कहा जी ये कब्र वाला है, आप इसको ज़िंदा करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पे खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठाए, अभी हाथ चेहरे पर नहीं आए थे कि अल्लाह ने उस मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, मुर्दा ज़िंदा हो गया। आपने फरमाया आप कौन हो, आपका विसाल कब हुआ? उसने कहा मेरा नाम साइम बिन नूह है, मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ और 1000 साल मुझे हो गया। मुख्तलिफ रिवायात में ज़िक्र है कि 1000 साल हुआ कि मैं दुनिया से आया हूँ, लेकिन इज़राइल ने जो रूह कब्ज़ की थी उसकी तकलीफ़ अभी मुझे हो रही है। आप दुआ करो कि मुझे दोबारा मैं कब्र के अंदर चला जाऊँ लेकिन मौत मुझे ना आए, दोबारा इज़राइल ना आए मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए। इतनी तकलीफ़ होती है इंसान को जब इंसान की रूह कब्ज़ की जाती है। भाई वो लोग पंजाबी में फिर मजाक कर दें ना, किसी ने हदीस सुना दो, कुरान पाक दी आयत करीमा सुना दो, तो वो अल्लाह ताला माफ़ करे कई अल्फाज होते हैं कुफरिया। अब अगर आप और मैं ये कहें बुखार हो जाए तो हम कहें या अल्लाह तुझे मैं ही मिला हूँ, बुखार के लिए कोई और बंदा नहीं मिला, तो ये जुमला कुफरी है, याद रखना। अगर आप और मैं कहते हैं ओ अल्लाह ताला होता वेख रहा जी, अल्लाह होता है, ये भी जुमला कुफरी है। अल्लाह होता नहीं, अल्लाह हर जगह है। अगर मैं और आप कहते हैं अल्लाह मियाँ, तो ये भी कुफरी है जुमला है। मियाँ शोर के लिए होता है, अल्लाह ताला या अल्लाह अज़्ज़ वजल्ला आप कह सकते हैं, अल्लाह मियाँ आप नहीं कह सकते, ये कुफरी है जुमला है।
हम रोज़ अपने मामलात में जगह जगह पे कुफर करते हैं। जिस तरह सरकार ने फरमाया कुर्बे क़यामत मियाँ बीवी ज़ना करेंगे, तो सहाबा किराम हैरान हुए, या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं मियाँ बीवी भी और ज़ना भी करेंगे? फरमाया वो गुफ्तगू के दौरान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि उनका निकाह ख़त्म हो जाएगा, वो अपने आप को मियाँ बीवी समझते रहेंगे। तो इस वजह से जब भी गुफ्तगू करो तो बड़ी एहतियात के साथ, बड़े अदब के साथ। बात समझ आ रही? किसी को समझाओ, वो कहता मौली साहब ए जान बड़ा मिठा तो अगला कह डिठा। यानी लोगों ने ये मुहावरा आपने भी सुना होगा कि ए जान बड़ा मिठा तो अगला कह डिठा। तो मैं कहता हूँ यार चलो मैं तो तुसा तो नहीं डठा, लेकिन अल्लाह दे महबूब सब कोई फरमा देता कि अगर ये मामलात होने ने। क्या ख्याल है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बंदा मुराद रसूल, और जिनका ये मकाम है, सरकार ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। सरकार ने मांगा अल्लाह ताला से, या अल्लाह उमर मुझे अता कर, तो जब अल्लाह ने उमर अता किया तो सरकार ने फरमाया आज आधा कुफर ख़त्म हो गया है। और जिब्रील अमीन हाज़िर हुए, आज की अल्लाह के महबूब अगर मैं 950 साल उमर की शान बयान करूं तो 950 साल ख़त्म हो जाएंगे, उमर पाक की शान ख़त्म नहीं होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। इतने मकाम आपका। सरकार ने जन्नत की गारंटी भी दे दी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर, उस्मान, अली, तल्ला, साद अबी वक़ास, उबैदा बिन जरा, 10 नाम लेके सरकार ने फरमाया मैं मोहम्मद गारंटी देता हूँ आप जन्नती हो। यार फिर भी जब दुनिया से जाने लगे ना तो अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, कहने लगे बेटा अब्दुल्ला 2 काम कर रहे हैं, अब वक्त मेरा बड़ा थोड़ा रह गया। फरमाया बेटा एक काम तो ये करना है ना कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास जाओ और जाके, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह के महबूब के साथ दफन हो जाऊँ। ये जगह पड़ी है ना, अगर मुझे इजाज़त दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और दूसरा आपने ये काम करना है कि हुज़ैफ़ा बिन यमान, उनके पास मुनाफिकीन की लिस्टों की अल्लाह के महबूब ने फरमाया फ़लाँ बंदा मुनाफिक है, फ़लाँ है, तो वो ऐसे सहाबी रसूल थे कि वो जनाजा मुनाफिक बंदे का नहीं पढ़ते थे। तो आपने फरमाया अब्दुल्ला मेरे जनाजे पे देखना कि ये पढ़ता है या कि नहीं पढ़ता। यार इंतहा नहीं हो गई। जब आप गए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला आँखों में आंसू आ गए। फरमाया जगह रखी थी अपने लिए, जिन्होंने दीदार किया ना अल्लाह के महबूब की कब्र का, एक तरफ सरकार की कब्र मुबारक और एक तरफ बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की कब्र मुबारक थी। ये जगह खाली पड़ी थी। अम्मा फरमाती हैं ये मैंने अपनी कब्र के लिए रखी हुई थी, लेकिन उमर ने आरज़ू ज़ाहिर कर दिया, मैं इसार करती हूँ, लिहाजा उमर को मैं इजाज़त दे देती हूँ कि कब्र बना लो। बुखारी की हदीस में आया कि उमर ने कहा कि यार इससे बड़ी मेरे लिए खुशी वाली बात है ही कोई नहीं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अल्लाह के महबूब के साथ दफन होने के लिए मुझे इजाज़त दे दी है। पूछा गया आपने इजाज़त मांगी क्यों है, क्यों मांगी है जी? तो आपने फरमाया कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया अपने मरने वालों को नेक लोगों के पड़ोस में ना दफन किया करो, जब उन पे अल्लाह की रहमत होगी तो आप जो दफन होंगे वहाँ लोग उन पे भी रहमत होगी। तो सरकार की कब्र मुबारक पे सिर्फ रहमत नहीं थी, माँ बई न बई थी व मिम्बरी रोज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्ना। कई मौलवी मिंबर पे बैठ कहते हैं अल्लाह ताला अबू बकर उमर को जन्नत नहीं देगा। मैं कहता हूँ यार आप भी अजीब बंदे हो, आप कहते हो देगा नहीं, अल्लाह ने तो पहले ही 1400 साल हो गए दे रखी है भाई। पता को ना इतने अरसे तो पहले ही जन्नत सुते पे, तुसी आते हो क़यामत दा दिन देने लगा, वो हूँ ही जन्नत लेटे यार, वो गल करो करना वाली यार, उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत दे दी है। तो ये उन लोगों का मकाम है। आप देखें कि मौत एक ऐसी हकीकत है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब इज़राइल आया ना तो कहने लगा कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बड़े जलाल वाले पैगंबर थे, एक थप्पड़ रख के मारा ना इज़राइल को तो उसकी आँख निकाल दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इज़राइल की आँख निकाल दी। तो आज की या बारी ताला तेरे नबी के पास आया हूँ और मुझे थप्पड़ मारा है, मेरी आँख निकाल दी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इज़राइल मेरे नबी से पूछो क्या चाहते हो। ये बैल है, इस बैल की पुष्ट के ऊपर अपना हाथ रखो,
जितने बाल नीचे आएंगे एक एक बाल के बदले में आपकी उम्र इतने इतने साल बढ़ा दी जाएगी। आज की या बारी ताला उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया उसके बाद मौत होगी। तो फिर आज की या अल्लाह अगर इतना अरसा जिंदा रह के दुनिया से जाना है फिर मैं आज ही चला जाता हूँ। भाई जो 1000 साल जिंदा रहेगा वो भी दुनिया से जाएगा, जो 2000 साल रहेगा वो भी दुनिया से जाएगा। रहना किसी ने नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप हैरान होंगे, बड़ी मज़े की ये बात सुने कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक माई हाजिर हुई ना आपकी बरगाह के अंदर, कहती है मेरे बच्चे ज़िंदा नहीं रहते। तो आपने फरमाया माई साहबा क्या मसला है? कहती है मेरे बच्चे 100 साल ज़िंदा रहते हैं, 120 साल ज़िंदा रहते हैं, मर जाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही यार। वह कितने ज़िंदा रहते हैं? 100 साल, 120 साल, तो मेरे बच्चे मर वैंदे। तो तुसी दुआ करो कि लंबी उम्र ना अल्लाह ताला दे है, ये बहुत जल्दी मर वैंदे। जब उस माई ये गल की थी ना तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कराए, मुस्करा के फरमाया अम्मा और तेरे बच्चे तो 120 साल की उम्र गुजार के मरते हैं, एक आखिरी नबी आएगा उसकी उम्मत की उम्र ही सारी 50 साल हो सी। तो लेकिन उन्हें डेरे इतने पक्के ला लेने न था कि उन्हें अल्लाह रसूल भूली वहीना। ये तो सरकार ने फरमाया कि मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक करेगी। हाँ ये है कि मेरे बाद मेरी उम्मत जो है ये दुनियादार बन जाएगी, ये दुनिया के साथ मोहब्बत करेगी, आखिरत को भूल जाएगी। यानी बड़ी हैरानगी वाली बात है। उसके बच्चे 120 साल की उम्र में फौत होते थे तो दुआ कराने के लिए आए कि दुआ करें, जल्दी मर जाते हैं। तो आपने फरमाया एक आखिरी उम्मत आएगी उसकी उम्र ही 50-60 साल होगी। आप खुद देखें कि जिनकी उम्रें 50 साल हो गई हैं ना, वो ये समझें कि असर का टाइम हो गया, उनका असर का टाइम हो। वैसे तो एक लम्हे का भी नहीं पता, लेकिन यकीन माने कि मैं अपनी बात करता हूँ कि हम कभी मौत को याद ही नहीं करते, उधर तवज्जो ही नहीं करते। यार हमने भी दुनिया से जाना है, इस दुनिया को हमने छोड़ना है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम डिस्कस कर रहे हैं आपस में। एक सहाबी रसूल कहने लगे मैं जब नमाज पढ़ता हूँ, एक रकत पढ़ता हूँ तो दिल में ख्याल करता हूँ कि दूसरी रकत पढ़ूंगा या कि नहीं। दूसरा कहने लगा मैं एक नमाज पढ़ता हूँ तो दिल में ख्याल आता है अगली नसीब होगी या कि नहीं। तो सरकार ने फरमाया बहुत लंबी उम्मीदें लेके बैठे हो, मैं मोहम्मद जब दाएं तरफ सलाम फेरता हूँ तो दिल में ख्याल करता हूँ पता नहीं बाएं तरफ सलाम फेरना नसीब भी होगा या कि नहीं होगा। देखें अब हम यहाँ पे लोग जिन पे हज फ़र्ज़ हो गया उनको कहें भाई हज कर लो, कहते हैं अभी 2 बच्चों की शादी करनी है, अभी मैंने एक मकान लेना है, अभी प्लाट लेना है, पैसे हैं, उम्रा नहीं करते, भाई कर लो। कहते हैं नहीं नहीं यार अभी बड़े मामलात हैं, 2-4 साल मेरी नौकरी रह गई मौली साहब, फिर तस्वीर लैके मैं मसीती च होना, तुसा होना तो मैं होना, 5 टाइम मेरी स्वर्ण मुलाकात होनी को नहीं है, गल्लां ही होनियां। लेकिन यकीन मनो कि यार अल्लाह ने मुझे और आपको अगर मौका दिया है तो अच्छा इंसान वही है कि जो दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह रसूल को राज़ी कर ले। मैं क्या करूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये एक रस्मी सी जो दुआ आप करते हैं ना सोशल मीडिया पे, आप किसी को कहते हैं भाई मेरे लिए दुआ करना, तो वो स्टिकर सा बना होता है, वो आगे से आपको सेंड कर देता है अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे, यानी वो बना होता है ना, ये रस्मी दुआ है। तो मैं कहता हूँ कि ये अगर मेरी और आपकी औलाद हमारे कहने पे नमाज नहीं पढ़ती, हमारे लड़ाइयाँ झगड़े अपने बिरादरियों में ख़ानदानों में ख़त्म ही नहीं होते, तो क्या मेरे और आपके जाने के बाद ये कुरान पढ़ के हमें सवाब बख्शेंगे? कई शुक्र का समझ बार यार गया जान छुट्टी है, वहाँ लाजमी गल है, लेकिन कहीं चंगी ज़िंदगी गुजारी हुई तो फिर एक शम्मा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। फिर इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा जला लो तो फिर आप दुनिया से चले भी गए तो इंशाल्लाह ये फैज़ान आपको नसीब होगा। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस को देखें कि सरकार ने फरमाया दुनिया जीफ़तुन व तालिबुहा किलाबुन, फरमाया दुनिया तो एक मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। यहाँ तक फरमाया इस दुनिया की अगर कदर व कीमत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी न देता। मौला अली फरमाते हैं कि मैं दुनिया को 3 मरतबा तलाक दे चुका हूँ और ये फिर भी मेरे पास आ जाती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह इशारा फरमा रहे थे
और बकर सिद्दीक फ़ारूक आज़म बैठे हैं। आज कहते हैं अल्लाह के महबूब आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया ये दुनिया मेरे करीब आ रही थी, मैं दुनिया को दूर कर रहा हूँ। ये दुनिया आजमाइश है। वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए औलाद और माल जो है कि ये फितना है। और एक मकाम पे फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, कि आप जहाँ भी होगे, बड़े बड़े अपने आप को किलों में महलों में रखोगे, लेकिन मौत आपको आकर ही रहेगी। लेकिन दुआ करो कि मौलाना रूमी फरमाते हैं कि ऐ इंसान, ये दिल तेरे साथ पैदा हुआ था और दाढ़ी बाद में पैदा हुई, दाढ़ी बाद में पैदा हुई और ये सफ़ेद हो गई, लेकिन दिल तेरे साथ पैदा हुआ था वो काले का काला ही है, उसको सफ़ेद कर ले। और दूसरे मकाम पे मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जब रूहानी जिस्म हो ना आपको बीमारी और एक हो जिस्मानी, तो जिस्मानी बीमारी के लिए परहेज़ ये है कि सिर्फ परहेज़ करो। डॉक्टर बंदे को बीमारी हो वो कहता है परहेज़ करो, ये जिस्मानी बीमारी है, इसके लिए परहेज़ है। लेकिन जो रूहानी जिस्मानी लग जाए ना बीमारी, तो मौलाना रूमी फरमाते हैं उसके लिए परहेज़गारी की ज़रूरत होती है, परहेज़गारी की। तो सरकार ने फरमाया जब इंसान के दिलों को जंग लग जाए, जब दिल सख्त हो जाए, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया मौत को कसरत के साथ याद किया करो। आखिरी बात सुने फिर जुमा पढ़ते हैं। इज़राइल को अल्लाह ने बुला के फरमाया ना कि इतने बंदे ने रूहां कब्ज़ करना था, किधरे को तरस भी आया ही। बंदा बंदे से पूछता है ना जी, अब आप मुझसे पूछें मौलवी साहब आप खताब करते हैं, कोई अजीब वाक़या सुनाए, मैं आपको कहता हूँ, कोई ड्राइवर आपको सुनाएगा जी मेरा ऐसा हादसा हुआ। तो अल्लाह ताला ने इज़राइल को बुला के फरमाया भाई रोज़ रूह कब्ज़ करता है, कभी किसी बंदे पे रहम आया है? आज कहता है या अल्लाह अगर रहम आता तो रूह ही कब्ज़ ना करता, लेकिन 2 मरतबा मुझे ख्याल आया है अगर तेरा हुक्म ना होता, हुक्म ना मिलता तो अच्छा था। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल वो कौन से लम्हे थे? आज की या बारी ताला, एक वो वक्त था जब कश्ती पे लोग सवार थे, औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तेरा मुझे हुक्म मिला कि सब की रूह कब्ज़ कर लें सिवाय बच्चे के। तो मुझे ख्याल आया भाई ये अपनी माँ का दूध पी रहा था, इसकी माँ की भी रूह मैं कब्ज़ करूँ, सब की करूँ, सब की कर दी। लेकिन वो फट्टा जनाब तैरता तैरता जब किनारे पे गया तो मैंने देखा एक बार धोबी था, उसने बच्चे को उठा लिया, वो घर ले गया। तो मैं ख्याल आया कि हुक्म ना मिलता। अल्लाह ने फरमाया दूसरा कौन सा मौका था? आज की या बारी ताला, शुदाद इब्ने आद, ये बादशाह गुजरा, इसने दुनिया के ऊपर जन्नत बनाई, दुनिया के ऊपर जन्नत बनाई, दूध की नहरें, सारा सिस्टम, चांदी सोना, बादशाह था पूरी दुनिया का। तो उसने जब बनाई ने तैयार हो गई तो विजिट करने के लिए आया, तो घोड़े पे सवार होकर 2 कदम घोड़े के अंदर थे जन्नत में और 2 बाहर थे। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल इसकी रूह को कब्ज़ कर ले। तो या अल्लाह मुझे ख्याल आया चलो बंदा तो बड़ा माड़ा सी, इतनी मेहनत ना बनाई जी ऐसा कम अज़ कम वेखता रहता ना। तो अल्लाह ताला फरमाया इज़राइल बात सुन, वो बच्चा जिसकी माँ की रूह को आपने कश्ती पे कब्ज़ किया था फट्टे पे, वो फट्टा फिर तैरता तैरता किनारे आया, धोबी ने बच्चा ले लिया, उसको बच्चे को पाला, फिर उस बच्चे को मैंने निगाह अता की। बच्चा ज़मीन के ऊपर खड़े होकर देखता था ख़जाना इधर है, निकाल लेता। जब ख़जाना जमा हो गया उसने अपनी फ़ौज बनाई, फ़ौज बना के मेरे मुकाबले में रब होने का ऐलान कर दिया और ऐलान करके ये जन्नत बनाई है, ये वही बच्चा है जिसकी रूह वहाँ तूने माँ की कब्ज़ की थी। इज़राइल कहता है या अल्लाह जो तू जानता है मैं नहीं जानता। आता कई बंदे ने एक्सीडेंट हो गया तो लोग आते यार बाबा 2-4 साल टिकर आंदा, मैं आंदा यार हुण कौमे प्यार आंदा सुन के पता ये जेड़ा अल्लाह जानता तुसी ते मैं ना जानते यार। ठीक है, बात कोई शक नहीं। इस सारी तकरीर का उन्वान एक जुम्मा मैं आगे चलाऊँगा इस साल सवाब का और मौत के हवाले से इंशाल्लाह। एक जुम्मा आगे बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का ज़िक्र हम शुरू करेंगे अगला पूरा महीना इंशाल्लाह। 3 महीने रमज़ान शरीफ को रह गए हैं, मुझे 2 मिनट दे दें मैं उन्वान ख़त्म करूँ। ये आज की मज़े की बात और सारा ये ख़ुलासा जो है कि साहबी रसूल साद अबी वकास ये ऐसे साहबी हैं कि इज़राइल आया आपके पास रूह कब्ज़ करने के लिए, तो आपने फरमाया मेरा मरने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। और हूँ तो आखिर सुभान अल्लाह साढ़े को नहीं पूछना इज़राइल अखी खुलियां हुई तो खुलियां रहा सुन
कि पता मौली साहब सुते सुते रह तुस भाई कितों हो सो अल्लाह तौबा की तौफीक दिया तो ईमान की मौत दिया है। ये दुआ ज़रूर करो। पूछ आपने फरमाया मैं रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ इसराइल, तो हज़रत साद कहने लगे मेरा मरने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। अर्ज़ की या अल्लाह मुझे कैसे बंदे के पास भेजा है जो कहता है मरने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसराइल असल ये मेरा ऐसा ग़ुलाम है ना मेरे महबूब का, इसकी एक दिन सिफारिश की थी मेरे महबूब ने कि या अल्लाह ये मेरी बड़ी खिदमत करता है, बड़ी खिदमत करता है, ज़िंदगी में कहीं तेरी बरगाह के अंदर दुआ करे इसको खाली न मोड़ना, या अल्लाह इसकी दुआ को कबूल करना। इससे पूछ चाहता क्या है? इज़राइल ने पूछा साद क्या चाहते हो? आपने फरमाया बच्चे छोटे छोटे हैं, 20 साल मुझे दे दो तो 20 साल के बाद आके मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। इज़राइल या अल्लाह तेरा कानून है इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, कुरान में तेरा कानून मौजूद है, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल चुप कर जा, ये तो 20 साल मांग रहा है, अगर 40 साल भी मांगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। क्यों? आज कानून नहीं देखा जाएगा, आज मैं अपना महबूब देखूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये है कि एक शम्मा जलालो दिल में इश्क मुस्तफ़ा की, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। बस अल्लाह के महबूब के बन जाओ तो फिर कब्र में जब आएंगे अल्लाह के महबूब तो फिर मियाँ साहब फरमांदे कि लोकी मैनू आन डरांदे कि रात कब्र दी काली, पर मैं सुनिया उथे उसने आना जेदे मोढ़े कमली काली। जब आपने इश्क किया होगा, सरकार के साथ प्यार किया होगा, फिर फरिश्ते पूछेंगे माँ कौन तो तकूल हो फी हक के हाज़र उजुल, और कब्र में आने वाले बता इस शख्सियत के बारे में दुनिया में क्या कहता था। लेकिन फिर सरकार फरमाएंगे इससे ना पूछो, मुझसे पूछो मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ। लेकिन सरकार फरमाएंगे तब जब आप अल्लाह के महबूब के साथ वफा करोगे। तो ये मौत का उन्वान हमने ऐसा रखा।